मेट्रो में आज से किराए में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सभी लाइनों पर 1 रुपए से 4 रुपए तक की बढ़ोतरी। दूरी के हिसाब से किराया तय किया गया है। 1 से 4 रुपए तक का ये बढ़ेगा। मेट्रो में अब आपको बताया कि मिनिमम किराया 11 रुपए है और सबसे लंबी दूरी का यात्रा के लिए किराया 64 रुपए तय किया गया है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 0 से 2 किलोमीटर की यात्रा पर 11 रुपए देने होंगे। 2 से 5 किलोमीटर की यात्रा पर 21 रुपए देने होंगे। 5 से 12 किलोमीटर की यात्रा पर 32 रुपए देने होंगे और 12 से 21 किलोमीटर की यात्रा पर 43 रुपए का किराया देना होगा। 32 किलोमीटर से जो भी ज्यादा दूरी रहेगी उसके लिए किराया अब 64 रुपए हो गया। पहले मिनिमम किराया 7 रुपए होता था, जो कि अब बढ़ाकर 11 कर दिया गया है। मैक्सिमम किराया 50 रुपए हुआ करता था या 54 रुपए हुआ करता था, जो कि बढ़ाकर अब 64 रुपए का कर दिया गया है। हालांकि वीकेंड्स के दौरान जो स्पेशल ऑफर्स मिलते हैं या फिर कम भीड़ के समय पे जो छूट मिलती है वो अब भी बरकरार रहेगी। इसी पर जनता की क्या राय है, आइए आपको ये सुनाएं। नहीं, मेट्रो के रेट्स बढ़ने नहीं चाहिए। इससे जो आम जनता को ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो इसीलिए मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। आप लोगों को लगता है आप लोगों पे बर्डन और ज़्यादा बढ़ जाएगा? हाँ, और ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा मिडिल क्लास पे, तो क्योंकि उनका परेशानी ज़्यादा हो जाएगी उन्हें, इसीलिए जो मैं उनके फेवर में नहीं हूँ। मेट्रो के फेयर बिल्कुल भी नहीं बढ़ने चाहिए। जैसे मेट्रो हो गया, एलपीजी हो गया, बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं आम जनता के लिए, तो गवर्नमेंट को इसके अलावा बाकी चीज़ें देखनी चाहिए कि जिस पे रेट हमें बढ़ाने चाहिए उस पे बढ़ाने चाहिए, ना कि ये जो आम नेसेसिटी वाली चीज़ें उन पे बिल्कुल भी नहीं बढ़ाने चाहिए। जैसे कि आप बस का फेयर देख सकते हैं, वुमेंस के लिए ये फेयर फ्री कर रखा है। क्यों कर रखा है? वुमेंस के लिए भी आप चार्ज करो, चाहे कम चार्ज करो, पर इक्वालिटी करो ना उसके लिए भी। और मेट्रो के रेट्स तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ने चाहिए। 4 रुपये बढ़े हैं, साथ मैक्सिमम 60 का था, 64 का हो गया। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आप लोगों को लगता है ये सुविधाएं हैं वो और बढ़ा देनी चाहिए अगर रेट्स बढ़ रहे हैं? सुविधाएं तो टाइम के साथ बढ़ती रहती है। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। RRTS चालू हुई है मेरठ से, और भी मेट्रो में भी काम चल ही रहा है। ना तो बैठने की सीट मिल रही है, और अगर हम बैठने की कोशिश भी करें तो हमारी सीट पे दूसरे यंग बैठे हुए हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे, जान के मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं कि हमें सीट देनी पड़ेगी। अब आपके सामने भी देखो सीढ़ियाँ वगैरह सब बंद हैं, तो दिक्कत तो है ही है। तो इसलिए कॉरपोरेशन को या गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो आपको लगता है अगर फेयर बढ़ाएं तो सुविधाएं भी बढ़ानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। और फेयर बढ़ेगा तो आप लोगों पे बर्डन बढ़ेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसे बढ़ गए, जो भी है सबके साथ ही है। एडिशनल कॉस्ट आएगा और अपने पॉकेट पे, यही देख रहे हैं उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन देखते हैं फिर क्या होता है आगे। आपको लगता है आम आदमी जो है मिडिल क्लास इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट आएगा, बर्डन आएगा इस चीज़ पे, क्योंकि अब कन्वेंस के नाम पे मेट्रो ही रह गया है। दिल्ली में इतनी जाम की वो है समस्या, जिसके कारण लोग मेट्रो को यूज़ करते हैं, और अब रेट बढ़ने से दिक्कतें आएगी उस पर। हम डेली कॉलेज जाते हैं, मेट्रो से आते जाते हैं, तो हमारे लिए अफोर्डेबल है। और अगर हम मतलब ऐसे आएंगे जाएंगे तो हमें अब मेट्रो के रेट बढ़ गए हैं, तो हमें अपनी सेविंग करनी पड़ेगी और पैसे बचाने पड़ेंगे, तभी हमारे ट्रैवल हो पाएगा। तो अब आप लोगों को लग रहा है कि आपकी पॉकेट मनी जो है, जो उनका पैसा है वो भी अब जाने वाला हाँ, है? वो उसमें चला जाएगा और अब हमें और ज़्यादा सेविंग करनी पड़ेगी आने जाने के लिए। तो आपको लगता है अगर फेयर बढ़ा है तो फैसिलिटीज जो है वो बढ़नी चाहिए? और हाँ, इसमें मतलब सीट्स होनी चाहिए और मेट्रो होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा भीड़ आती है। तो बेसिकली मिडिल क्लास के लिए तो है ही प्रॉब्लम। जो ट्रैवल जैसे रेगुलर डेज पे बारिश ज़्यादा हो रही है, जो मेट्रो का ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए हो गई। जो बस की टिकट अफोर्ड करते हैं, मेट्रो से आना चाहेंगे, जैसे ड्यू टू हाई प्राइस वो नहीं कर सकते। तो आपको लगता है दोबारा से जो रेट थे वही हो जाना? सेम एग्जैक्टली वही होना चाहिए।